क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉग क्वांटिटीज एंड विच आर डिजिटल। मतलब कि नीचे कुछ क्वांटिटीज दे रखे हैं, उनमें से बताना है कौन से एनालॉग क्वांटिटीज है और कौन से डिजिटल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि एनालॉग क्वांटिटीज क्या होते हैं और डिजिटल क्वांटिटीज क्या होते हैं। देखिए, डिजिटल से ये समझ में आता है कि इसका डिस्क्रीट वैल्यूज होगा, मतलब इसका अलग अलग वैल्यूज होगा। और एनालॉग मतलब जो कि कंटिन्यूअस होगा समथिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग एनालॉग बोलते हैं। जैसे आप क्लॉक ले लीजिए, एनालॉग क्लॉक बोलते हैं, डिजिटल क्लॉक बोलते हैं। एनालॉग क्लॉक में क्या होता है, बेसिकली अपना मिनट हैंड होता है, सेकेंड हैंड होता है एंड फिर आवर का हैंड होता है, वो तीनों कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, दो ही नंबर के फॉर्म में, डिस्क्रीट नंबर्स के फॉर्म में अपना आवर या मिनट दिखा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैसे, कि एनालॉग जो चीज़ है वो कंटिन्यूअस है और जो अपना डिजिटल चीज़ है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इन क्वांटिटीज में पता करना है कि कौन से डिजिटल क्वांटिटीज है, कौन से एनालॉग क्वांटिटीज है। पहले है नंबर ऑफ एटम्स इन ए सैंपल ऑफ ए मटेरियल। तो बेसिकली कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में जो भी नेचर में प्रेजेंट है, उसमें जो भी एटम्स है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं ना कहीं, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली पूरे ही यूनिवर्स में। तो उसी तरह एटम जो होगा किसी भी सैंपल मटेरियल में, वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली मतलब कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना एनालॉग क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, मतलब जो, मतलब जिस हाइट पे एयरक्राफ्ट उड़ता है, तो एयरक्राफ्ट का जो हाइट है वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होगा, एक रेंज में आ रहा होगा हाइट। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस हो गया, इसीलिए ये भी एनालॉग क्वांटिटी है। नेक्स्ट है प्रेशर इन ए बाइसाइकिल टायर। तो साइकिल के चक्के में जो हवा होता है उसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, पूरे ही जो बाइसाइकिल का टायर होता है उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये भी क्या हो गया, एनालॉग क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट है करेंट थ्रू अ स्पीकर। तो बेसिकली किसी भी स्पीकर में जो करंट जा रहा होगा वो जब चाहेंगे आप तब उसको वेरी करवा सकते हैं। ठीक है, कभी वो ज़्यादा हो सकता है, कभी वो कम हो सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है टाइमर सेटिंग इन ए माइक्रोवेव ओवन। तो देखिए, माइक्रोवेव ओवन में जब भी आप टाइमर सेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्रीट क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग टाइम्स आप सेट कर सकते हो उसमें। ठीक है, उसमें रेंज में नहीं सेट करते हम, उसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी में या एग्जैक्ट उसका जो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड में हम लोग टाइम सेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो टाइमर सेटिंग हो गया वो अपना डिजिटल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड, राइट टू सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड। तो आंसर क्या लिखा है, इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड्स आर कोड्स इन विच द कंप्लीमेंट ऑफ अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेम कोड विद सम मॉडिफिकेशन। मतलब कि जैसे एक्सेस 3 कोड है, तो एक्सेस 3 कोड में ही ओरिजिनल नंबर लेंगे और उसका कंप्लीमेंट सेम कोड में लिया जाएगा विद सम मॉडिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड बोलते हैं। ठीक है, कैसे लिया जाएगा इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे देखिए, एक्सेस 3 कोड में कैसे करते हैं कि ओरिजिनल जो भी नंबर है उसमें हम 3 ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 बिट का एक नंबर हो गया। ठीक है, ये 0 है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम डेसिमल में बात करें, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म ये लिखा है अपना। ठीक है, और एक्सेस 3 कोड में इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं। एक्सेस 3 कोड में हम लोग क्या करते हैं कि 3 ऐड कर देते हैं हर एक बाइनरी कोडेड डेसिमल से। जैसे यहाँ पे 0000 हो गया, तो उसमें 0011 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0। तो 0000 का BCD आ जाएगा 0011। उसी तरह 0001 का क्या आ जाएगा अपना, इसमें हम लोग फिर 3 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 110। और यहाँ पे फिर 11 आ जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो अपना एक्सेस 3 कोड आ जाएगा 0100 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका एक्सेस 3 कोड क्या आएगा 0010 का। इसमें अगर 0011 ऐड करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसका देखें 0011 का एक्सेस 3 कोड, तो क्या आ जाएगा, इसमें 0011 ऐड कर देंगे, तो 110 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आया, तो 11213 आ जाएगा। तो 3 का क्या होता है अपना डेसिमल, हो जाता है अपना
सॉरी 3 का बाइनरी क्या हो जाता है अपना 0011, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अपना ये आ जाएगा किसका 0011 का एक्सेस 3 कोड, ठीक है। सिमिलरली 0100 किसको रिप्रेजेंट करता है 4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सेस 3 कोड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं कैसे आया। जैसे यहाँ पे 0011 ऐड करेंगे तो 1011 आ जाएगा, 011 आ जाएगा, यहाँ 101 आ जाएगा और 000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक्सेस 3 कोड वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट है अपना ग्रे कोड। ग्रे कोड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका सीक्वेंस कुछ ऐसे है, ठीक है। इसका ग्रे कोड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस बिट को ऐसे ही लिख देंगे, फिर इन दोनों का जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ में क्या होता है, जब दो इनपुट सेम होता है तो अपना आउटपुट 0 आता है, ठीक है। और जब दोनों इनपुट डिफरेंट होता है तो अपना आउटपुट 1 आता है, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, फिर इन दोनों का जोड़ लेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इन दोनों का जोड़ लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ लेंगे, फिर उसको लिखेंगे यहाँ पे, फिर इन दोनों का जोड़ लेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अपना वर्क करता है। फिर उसी तरह यहाँ पे 0001 का देखेंगे तो क्या आएगा, 0 को तो ऐसे ही लिख दिया आप, फिर क्या होगा, इन 2 0 का लेंगे तो फिर क्या आएगा 0 ही आएगा, फिर इन 2 0 का लेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, फिर इन 01 का लेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 0011 का लेंगे तो क्या आएगा, ये 0 को ऐसे ही लिख देंगे, इन दोनों 0 का क्या आएगा 0 आएगा, फिर इन 01 का क्या आएगा 1 आएगा, फिर 11 का क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 0010 का ग्रे कोड निकालना है तो कैसे आएगा, ये 0 को ऐसे ही लिख देंगे, इन दोनों 0 का ग्रे कोड लेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, फिर 01 का लेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 10 का लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपना ग्रे कोड वर्क करता है, ठीक है। तो फाइनली क्या हम लोग देखें, इन एक्सेस 3 कोड टू ऑब्टेन द कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर यू एड 0011 टू ईच डिजिट। मतलब कि एक्सेस 3 कोड में क्या करते थे 0011 को ऐड करते थे हर एक डिजिट में। फिर क्या था, इन ग्रे कोड द कम्प्लीमेंट इज अचीव्ड बाय अ बिटवाइज जोर ऑपरेशन बिटवीन द ओरिजिनल कोड एंड इट्स राइट हैंड शिफ्ट वर्जन, मतलब राइट शिफ्टेड वर्जन, ठीक है। These properties make the codes self-complementing as the complement can be derived by modifying the original code without performing a separate complement operation. Okay, C में क्या है, if the waveforms A and B shown in figure 1 are applied to two input JOR gate, ठीक है, JOR gate से अप्लाई करा गया है। Determine the output waveform, आउटपुट वेवफॉर्म हमें बताना है। तो JOR गेट में क्या होता है, बेसिकली जब दो इनपुट सेम होता है तो अपना आउटपुट क्या आता है 0 आता है। अगर दो इनपुट डिफरेंट होता है 1 0 या 0 1 होगा तो अपना आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से JOR गेट वर्क करता है। तो हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए ए वाले कंडीशन में लो को हम लोग 0 मानते हैं और हाई को 1 मानते हैं, उसी तरह बी वाले में लो को हम लोग 0 मानते हैं और हाई को 1 मानते हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली बी भी लो है और ए भी लो है, ठीक है। तो दोनों में क्या है अपना 0 है, तो 0 0 क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो लेट से अपना ग्राफ ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो पहला कंडीशन में 0 आएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए का कंडीशन क्या है, ए का कंडीशन ऊपर चला गया, हाई पे चला गया, और यहाँ पे बी का कंडीशन क्या है, ये भी हाई पे चला गया, तो दोनों 1 1 आ गया, ठीक है। तो 1 1 का जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा अपना 0 ही आएगा। तो ग्राफ यहाँ पे भी 0 पे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में भी ग्राफ 0 पे ही रहेगा। सिमिलरली थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इससे इसके बीच में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बी हाई में है और ए लो में है, तो दोनों डिफरेंट है, तो अपना आउटपुट जो आएगा वो 1 पे चला जाएगा, ठीक है। अपना आउटपुट जो आएगा इस बीच के लिए 1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। देन फिर इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना बी लो हो जा रहा है और ए हाई हो जा रहा है, तो फिर अपना आउटपुट 1 ही कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आउटपुट यहाँ पे आ गया, ये बीच वाले लाइन को आप हटा सकते हैं। सिमिलरली इससे इसके बीच में अगर हम लोग देख ले तो क्या हो रहा है, बी लो हो जा रहा है और ए क्या है, ए भी लो ही रह रहा है, ठीक है। दोनों ही लो रह रहा है, तो इसके केस में क्या होगा, अपना आउटपुट 0 ही रहेगा, तो अपना वेवफॉर्म ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट
यहाँ पे क्या है, बी अपना हाई पे जा रहा है और ए भी हाई पे जा रहा है, तो फिर अपना आउटपुट 0 ही बनेगा। ठीक है, फिर इसके बीच में क्या हो रहा है, बी हाई पे चला जा रहा है और ए लो पे ही रह जा रहा है, तो दोनों डिफरेंट है, तो अपना आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, तो फिर अपना आउटपुट कुछ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए ऊपर चला जा रहा है और बी नीचे चले जा रहा है। ठीक है, तो फिर अपना आउटपुट क्या है, 1 ही कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी अपना आउटपुट 1 ही कंसिस्टेंट है। देन फिर क्या हो रहा है, ए लो कंडीशन में आ जा रहा है और बी भी लो कंडीशन में आ जा रहा है, तो फिर अपना आउटपुट 0 आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, देन फिर क्या हो रहा है, ए है वो हाई कंडीशन में जा रहा है और फिर बी क्या है, वो भी हाई कंडीशन में जा रहा है, तो दोनों सिमिलर में है, तो फिर इसका भी आउटपुट 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर इस बीच में क्या हो रहा है, बी हाई पे और ए लो पे है, तो दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए आउटपुट ऊपर की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली आगे देखेंगे तो यहाँ पे ए जो है वो हाई पे और बी क्या है, लो पे है, तो फिर अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं बीच से। अपना फाइनल ग्राफ कैसे बनेगा, फाइनल ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर 2 पॉइंट ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, इस तरीके से अपना फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा।